आपके लिए एक डिवाइन साइन लेकर आया हूँ। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली ये साइन या फिर ये वीडियो आपके लव लाइफ के लिए है या फिर फाइनेंस के लिए है या फिर करियर के लिए है। मुझे आप लोगों के लिए कोई रीडिंग लेकर आना था एंड मैंने काफ़ी कोशिश किया कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग करने के लिए, बट नहीं हो रहा है। ओके, सो इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रीडिंग देखना है, सो यू कैन वॉच इट। माँ काली के साइन है ये ऑफ कोर्स, और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 6 ऑफ कप्स तो कुछ रिलीफ चाहिए आपको, या तो फाइनेंशियली या फिर रोमांटिकली, या फिर आप हील होना चाहते हो, आई डोंट केयर, बट आपको रिलीफ चाहिए। एंड आप रो रहे थे एंड दैट्स व्हाई दिस रीडिंग केम अप। ओके, ये सब नहीं देखेंगे, ये सब लोग नहीं देखेंगे, बट जो लोग देखेंगे इनके लिए ये, मतलब आपके लिए ये रीडिंग है। ओके, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, और सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल हूँ नहीं। सो यूट्यूब में हूँ, तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। मैं आपको कभी अकेला, नर्वस, नेगेटिव नहीं होता देख पाऊंगा। सो इसीलिए मैं मल्टीपल मतलब दिन में 4-5 वीडियोस में अपलोड करता हूँ, ताकि आप लोग एंटरटेन्ड हो सके एंड एट द सेम टाइम आप इंट्यूटिव जर्नी बहुत अच्छे तरीके से चल सके। लेट्स सी इस टाइम पे आपको क्या साइन मिल रहा है, यूनिवर्स आपको क्या साइन प्रोवाइड करे, यूनिवर्स आपके लिए क्या साइन प्रोवाइड करे, यूनिवर्स आपके लिए क्या साइन प्रोवाइड करे। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। काली काली महाकाली काली के पापोहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स को क्या जानना है इस टाइम के लिए? ओह, द 4 ऑफ कप्स। आई थिंक आप डर रहे थे, आप रिजेक्ट कर रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, आपको सिर्फ पास्ट का डर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मन के अंदर एक दुविधा, दर्द, खौफ लेके आप बैठे थे, रिजेक्शंस को सह नहीं पा रहे थे आप। बॉटम ऑफ द डेक, कितना भी आप सोच लो, आपका जो सॉल्यूशंस वही सेम आ रहा था कि मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मुझे क्यों ये सब झेलना पड़ा, मैं इतना कुछ स्ट्रगल कर रहा हूं। आई थिंक यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अपने गिफ्ट्स के बारे में नहीं सोच रहे हो। जितना आपका नेगेटिविटी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रगल के बारे में है। लाइक आपका मेन फोकस है लाइफ में कौन सी चीज वर्क नहीं करे उनके ऊपर, लाइफ में क्या हो सकता है वो आप नहीं देख सकते हो। आई थिंक यू आर इन द प्रेजेंट सिचुएशंस जहां पे यू आर सैड एंड डिप्रेस्ड इन योर सिचुएशंस, जहां पे आप काइंड ऑफ डिवाइन के ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर रहे हो और लोगों के किया हुआ नेगेटिव डाउट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो। आई फील पर्सनली यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि यू आर टोटली मिसिंग वन पॉइंट। आप अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर रहे हो और सिर्फ आप डर रहे हो बिकॉज ऑफ वन थिंग। लाइक आपको अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर पास्ट रिपीट हो गया तो, यू आर सिंपली वरीइंग। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स का क्या कहना है। यूनिवर्स का कहना है चिंता मत कीजिए, द 3 ऑफ कप्स, कुछ बहुत ही बढ़िया होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गुड न्यूज, आपके पर्सन रीच आउट कर रहे हैं। आप जो चीज को लेके इतना ज्यादा डर रहे थे, अब ऐसा डर का माहौल नहीं रहेगा। यूनिवर्स का कहना है कि खुशी से झूम उठेंगे आप। वाई यू आर फीलिंग गुड। मुझे ऐसा लग रहा है क्रिसमस बुरा गया है आपका, किसी के मैसेजेस का इंतजार कर रहे थे, नहीं मिला, नेगेटिव ख्याल आपका दिमाग को खा रहा था। एंड द 3 ऑफ कप्स, कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। घर में गेस्ट आ सकता है, किसी ने आपको कुरियर कर सकते हैं, कोई गिफ्ट सेंड कर सकते हैं। कुड बी पॉसिबल यू आर सेलिब्रेटिंग विथ 3 कप्स ऑफ टी और कॉफी, कुड बी वाइन। एनीवे, सो आई थिंक कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिस्कशंस होगा। शॉपिंग प्लान हो सकता है किसी किसी के लिए, ट्रैवल प्लान हो सकता है किसी किसी के लिए, घर में मुख्य सदस्यों के साथ बैठ के कुछ करेंगे आप। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे किसी के बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड के मैसेजेस भी आ सकते हैं, लाइक प्रेगनेंसी रिलेटेड मैसेज, किसी के गुड हेल्थ रिलेटेड मैसेज, यहाँ पे ग्रीटिंग्स होगा। किसी के साथ मिलने के लिए आप जा रहे हो, लाइक आप काइंड ऑफ एक दोस्त आ रहे हैं, या फिर आप किसी रिलेटिव्स के घर जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा बातें होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी टैरोट रिलेटेड कुछ कन्वर्सेशंस भी हो सकता है, लाइक कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट भी आ सकते हैं जहां पे आप मिलके बात कर रहे हो सकता है कि आर्ट्स रिलेटेड बातें, पॉलिटिक्स रिलेटेड बातें आप करेंगे। सो ऐसा है कि अब आप बोर फील कर रहे हो कि पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे लाइफ में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है।
कुछ बहुत ही बढ़िया होने वाला है। किसी किसी के लिए पेंडिंग मनी भी हो सकता है, किसी किसी के लिए रिकंसिलिएशंस भी हो सकता है। अपने चाइल्ड के हेल्थ को लेके अगर आप बहुत ज्यादा परेशान थे तो यहाँ पे परेशानी खत्म हो रहा है। चाइल्ड के स्टडीज को लेके अगर आप बहुत ज्यादा परेशान थे तो वहां पे भी खत्म हो रहा है आपके परेशानी। ऑल्सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई गिफ्ट एंटर कर रहा है, ओके, जहां पे सब लोग आप खुश हो जाएंगे। किसी किसी के लिए रिजल्ट्स आ सकते हैं, किसी किसी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकता है, ओके। लेट्स सी यूनिवर्स का एडवाइस इस टाइम पे आपके लिए क्या है, क्या एडवाइस यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पे। यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो एडवाइस वो है 6 ऑफ शोर्ड्स, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशंस, आगे बढ़ते जाइए। लाइक आपको मैसेजेस मिल रहा है कि आप एक विजयी हो, लाइक आप एक विनर हो। द 6 ऑफ शोर्ड्स एक्चुअली सजेस्ट कि अब परिस्थिति बदल रहा है, सकारात्मक बदलाव। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल आप कहीं पे जा रहे हो, कुड ऑल्सो भी पॉसिबल यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आप थोड़ा सा वैकेशंस प्लान कीजिए, अब आप किसी और के साथ मिलिए, अब आप चैन का सांस ले सकते हैं, बिकॉज यू रियली डू नॉट नीड टू कैरी योर पास्ट बैगेजेस एनीमोर। कुछ ऐसा क्लैरिटी आ रहा है जिसके बाद आपको ऐसा है, आपको ऐसा लगेगा कि ओह मैं तो एमवी सोच रहा था। तो आपका डिप्रेशन खत्म हो रहा है। किसी किसी के लिए लिटरली फिजिकल मूवमेंट, लाइक जब आप लेफ्ट आउट हो जाते हो, जब आपको कोई कॉल नहीं मिलता है, लाइक जब कुछ आपको, मैं एक चीज कह सकता हूँ, जब कुछ बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंट सा कुछ होने वाला होता है ना लाइफ में, उसके पहले आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं वर्क कर रहा है। लाइक आप कुछ भी नहीं वर्क कर रहे हो, आपके लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है। आई थिंक दैट इज द फेज राइट नाउ, बट बहुत ही जल्दी विद इन 3 to 6 आवर्स के अंदर आपको एक गुड न्यूज मिल जाएगा, या फिर कोई आ रहे हैं, या फिर किसी के मैसेजेस मिल जाएगा जिसके बाद आप फ्लाई कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि आप रेस्ट्रिक्टेड थे, आपको किसी ने अलाउ नहीं कर रहा था, या फिर आप डर के मारे घर में बैठे थे, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर पा रहे थे, किसी ऐसे मेंटल प्रॉब्लम या फिर इमोशनल प्रॉब्लम लेके आप बैठे थे, लाइक जो आप किसी को बता नहीं सकते थे। ये डिप्रेशंस भी हो सकता है, रिजेक्शंस भी हो सकता है, बट नाउ आई थिंक अचानक ये चीजें सॉल्व हो जाएगा। या तो एक परिस्थिति बदल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि जहां पे आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म, वहां पे आपको लगेगा कि यू कैन नाउ फाइनली वर्क, नाउ यू कैन डांस, नाउ यू कैन प्ले। सो आपके टेम्पोरेरी स्ट्रगल खत्म हो रहा है, ओके। मैं और एक चीज देखूंगा यूनिवर्स के मैसेजेस के अनुसार कि यूनिवर्स आप मेरे व्यूअर्स के लिए कौन से साइन प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से साइन प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक वो एक अच्छे परिस्थिति में जा रहे हैं, क्या साइन आप प्रोवाइड कर रहे हो। द सन विद द एम्प्रेस, यहाँ पे शादी रिलेटेड कुछ इश्यूज अगर था तो, या फिर रिलेशनशिप रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज था तो ये इश्यूज सॉल्व होगा। मैंने पहले ही कहा था बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, ऑल्सो मदरिंग। नाउ मदरिंग इसीलिए मैंने कहा क्योंकि 3 ऑफ कप्स कार्ड के साथ क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, और सन कार्ड के साथ भी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो साइन मिल रहा है वो है कि माँ आपका बात सुनते हैं, माँ आपके लाइफ में एक रोशनी लेकर आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड मतलब क्या है कि अब आप सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आप पहले बहुत ज़्यादा खुद को जज कर रहे थे, लाइक आपके जहन में ऐसा था यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ। आई थिंक ये साइन आपको बता रहे हैं कि यू आर गुड इनफ, यू डू नॉट नीड टू सीक परमिशंस, यू डू नॉट नीड टू ओबे एनीथिंग बिकॉज यू कैन क्रिएट योर रूल। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि माँ एम्प्रेस मतलब 3333 आप देख रहे हो, या फिर 1919 आप देख रहे हो। सो नेगेटिविटी खत्म हो रहा है। आई थिंक रिजल्ट्स निकलने के बाद, रिजल्ट रिलीज होने के बाद कैसा लगता है कि ओ आपके सामने सब अब क्लियरली दिख रहा है। सो कुछ चीजें धुंधला धुंधला सा था, लाइक आटर डार्कनेस के अंदर आप थे, एंड नाउ माँ आपके लाइफ से आपका दर्द, आपके फ्रस्ट्रेशंस, आपके नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं। द सन एंड द एम्प्रेस ऑल्सो मीन्स कि अगर आपके सिग्निफिकेंट मेल पर्सन या फिर फीमेल पर्सन के बीच कुछ चल भी रहा था, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप कह सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हो, या फिर काइंड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट इश्यूज लेके अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए है सामने वाले पर्सन, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई सॉरी भी बोल सकते हैं। लाइक जो गिफ्ट्स, लाइक आपके गिफ्ट्स क्या है, आपका खुद का एनर्जी, वो एनर्जी को आप अगर किसी लाइफ
में इन्वेस्ट करते हो तो उनका लाइफ चार चांद लग जाता है। बट एक बार भी आप अपने एनर्जी को वैल्यू नहीं देते हैं, मतलब आप नहीं देते हो, मैं भी नहीं देता हूं, so हम लोग, ये साइन साफ है कि वी रियली नीड टू वैल्यू, वी रियली नीड टू गिव वैल्यू आवर सेल्फ, लाइक हम लोगों को वैल्यू देना है। इस रीडिंग से साफ है कि व्हाई वी वर डिप्रेस्ड, क्योंकि हम लोग यूनिवर्स के गिफ्ट्स को इग्नोर कर रहे थे, हम लोग यूनिवर्स के सपोर्ट्स को इग्नोर कर रहे थे, हम लोग लॉजिकली चल रहे थे जहां पे हम लोगों को सब कुछ पता था। एंड द सन, इट इट इज अ प्रूफ, लाइक अब यूनिवर्स आपको प्रूफ कर रहे हैं कि देखो, जब जब आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करके बाहर वालों की बातों पे भरोसा करेंगे, तब तक आप डरेंगे, तब तब आपको बहुत बुरा लगेगा। बट आपको बिलीव करना है कि यूनिवर्स वर्क करता है, यूनिवर्स आपका मन का बात जानते हैं, यूनिवर्स आपको जो चाहिए वो ऑलवेज लौटाते हैं। आई फील कि यहाँ पे जो मैसेजेस आपको मिल रहा है वो साफ है कि whatever the things you are praying for, वो यूनिवर्स आपको लौटा रहे हैं। ये रिकंसिलिएशंस हो सकता है किसी किसी के लिए, ये शादी हो सकता है किसी किसी के लिए, ये पार्टनर का वापस आना हो सकता है किसी किसी के लिए। एट द सेम टाइम कोई खोया हुआ जॉब वापस मिलना हो सकता है, खोया हुआ डिजिग्नेशंस वापस मिलना हो सकता है, प्रॉफिट वापस मिलना हो सकता है, क्लाइंट वापस मिलना हो सकता है। यू आर गोइंग इन टू अ वेरी हैप्पी फेज, लाइक बहुत ही बढ़िया फेज में आप जा रहे हो। ओके, लेट मी ऑल्सो सी कि ओरेकल कार्ड से क्या एग्जैक्ट मैसेजेस आपके लिए है। ये है आपकी यूनिवर्स के मैसेजेस। द फर्स्ट मैसेज, क्लियर द एयर। ओके, क्लियर द एयर, लाइक आप अपने मन के जो नेगेटिविटी है उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगा, बहुत ही जल्दी कुछ पॉजिटिव होगा। क्लियर द एरर, मतलब क्लियर द एरर हो सकता है, डिक्लटर योरसेल्फ हो सकता है, जो भी गलती आप पास में किए हो उसको आप हटा दीजिए। द सेकेंड मैसेज, अनकवरिंग ट्रेजर, beneath the surface lies great bounty। आई थिंक अब सिचुएशंस कितना भी बदतर क्यों ना है, या फिर दिख रहा है ऊपर ऊपर, बट अंदर, मतलब कुछ सिचुएशंस के अंदर छुपा हुआ है आपके गिफ्ट्स। सो अभी आप शायद चीजों के ऊपर हिस्सों को देख के, रिलेशनशिप के सरफेस को देख के, सिचुएशंस के सरफेस को देख के डर रहे थे, बट आपका ही नेगेटिव सिचुएशंस टर्न आउट होने वाला है बेहतरीन सिचुएशंस पे। जो आपका वीकनेस था वो आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा। जो चीज के लिए आप डर रहे थे, अब वही चीज आपको खुशियां देंगे। सो ये तभी हो सकता है जब आप टेम्पोररीली बहुत दुखी थे, टेम्पोररीली डिप्रेस थे, और टेम्पोररी डिप्रेशंस खत्म हो रहा है। ओके, मेजर लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट होने वाला है, बहुत ही मेजर, और ये पॉजिटिव होने वाला है। ओके, लेट्स सी रिगार्डिंग योर फ्यूचर। ओह, इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। ओके, आई थिंक आप सही पद पे हो। जो जगह वर्क नहीं कर रहा था अब वर्क करेगा। किसी किसी के लिए कोई बाहर के दोस्त का मैसेज आ सकता है, या फिर बाहर जाने का प्लान बन सकता है, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि इन द फ्लो, मतलब अब चीजें, मोमेंटम जो है वो आपके सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगा। सो आप मोमेंटम को क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। जब भी आप एनर्जी को फोकस कर रहे थे तब आपको बुरा लग रहा था, नर्वस आप हो रहे थे। अब यू आर गोइंग इन द फ्लो। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, द सिक्स ऑफ शोर्स एंड द इन द फ्लो मीन्स आप यही फ्लो को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कब आप दोनों के बीच बातें ठीक हो जाएगा, कब आप चैन से काम कर सकते हो, कब आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स हट जाएगा। आई थिंक आपके पास्ट रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स को यूनिवर्स हटा रहे हैं बाय डिक्लटरिंग योर लाइफ। आई ऑल्सो फील कि कुछ सच को आप डिस्कवर करेंगे जिसको आप बहुत ज्यादा, जिस सच को आप बहुत गलत समझ रहे थे, कि आपको लग रहा था कि ओ माय गॉड आपका रिजल्ट बहुत बुरा होगा, एंड इट विल टर्न आउट लाइक आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। हो सकता है कि आपको हमेशा से डर था कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, बट आपको अल्टीमेटली पता चलेगा कि नहीं, एक्चुअली उस पर्सन के अंदर प्रॉब्लम था। जो आपको प्यार करते हैं वो कभी ऐसा नहीं करेगा। सो आई थिंक यू आर फाइंडिंग द ट्रू लव, यू आर फाइंडिंग द ट्रू विजडम, यू आर फाइंडिंग द ट्रू फ्रेंड्स, बिकॉज द थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि सोलमेट एंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में। कुड बी पॉसिबल कि लाइक आप हमेशा से बुरी तरीके से जज हुए थे, आपके पास्ट ने आपको बहुत बुरी तरीके से जज किए थे। हो सकता है पास्ट के पर्सन आपके ऊपर लाइक मेंटली प्रेशर क्रिएट किए थे, और इसके वजह से ही आप किसी
और के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए एक अच्छे कनेक्शंस को आप बहुत बुरी तरीके से सोच रहे थे, या फिर एक पर्सन को आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। अब आपका खोया हुआ ट्रस्ट वापस आ जाएगा, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे पैशन वापस आ रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपको जहां पे लग रहा था कि उस तरीके का प्यार आपको कभी नहीं मिलेगा, या फिर आपकी जिंदगी में प्यार नहीं मिलेगा। द सन एंड द एम्प्रेस, ये दोनों कार्ड है कि प्यार एंटर कर रहे हैं। अब आपको भी समझ में आ जाएगा कि यू डिजर्व लव, यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू डिजर्व अ ग्रेट जिंदगी, यू डिजर्व दैट अल्टीमेट सेक्सुअल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल प्लेजर। बिकॉज आई थिंक कि आप इतना बुरी तरीके से लाइफ में स्ट्रगल्स को देखे हो, और इतना प्रॉवर्टी में आप रहे हो, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉवर्टी कॉन्शियसनेस में, लाइक जब भी कुछ अच्छा होता है तब भी कुछ बुरा हो जाता है, तो इसीलिए आप कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे थे, आप वर्स सोच रहे थे। यूनिवर्स का कुछ प्लान अलग था। यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि थ्रू आउट योर पास्ट मंथ या फिर लास्ट 4-5 महीने आप नेगेटिव दौर में थे। आपको काफी बार यूनिवर्स काइंड ऑफ सेंड भी किया कुछ मैसेजेस, बट आपने यकीन नहीं मान रहे थे, और फाइनली आप जो चीज के डर रहे थे, जो चीज के बारे में सोच के डर रहे थे, वो हो गया। आई थिंक ब्रेकअप हुआ या फिर कोई इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में, एंड इस बार अब आप अपने बलबूते पे खड़े हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आए हो, एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी। सो आपके अंदर से ग्रीड खत्म हुआ, आपके अंदर से अहंकार खत्म हुआ, आपके अंदर से जो डर था वो खत्म हुआ, एंड नाउ यू आर गेटिंग योर ओन लाइफ, नाउ यू आर गेटिंग द फुलेस्ट joy, happiness, prosperity, abundance, victory, success. Why I am saying it? Because you deserve this. आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, आप डिजर्व नहीं करते हो, आपको ऐसा लग रहा था कि जो भी है जैसे चल जाएगा, बट नहीं, that was not good enough, that was not your life story, you narrated that life story. आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, मेरा लाइफ यही सही है, कोई एक ऐसा मिल जाएगा तो ही बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो यूनिवर्स दिखा रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, यू डिजर्व समथिंग एल्स, यू डिजर्व समथिंग बेटर। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स एक बुरे पास्ट से ट्रांजिट करके लेके आ रहे हैं एक बेहतरीन प्रेजेंट में, और आई ऑल्सो फील कि बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। कुड बी पॉसिबल 3 to 6 आवर्स के बीच आपको बहुत 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 रिलीफ मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम जो चीज आप पास्ट कुछ महीने से कर रहे थे बट फिर भी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, या फिर फिक्स जो चीज आप नहीं कर पा रहे थे, अब आप उस चीजों को फिक्स कर पाएंगे। सो दिस साइन क्लियरली सजेस्ट समथिंग बिग इज कमिंग टू यू, समथिंग अमेजिंग इज कमिंग टू यू। अब चीजें स्मूथली आगे बढ़ेगा, अब आप आगे बढ़ोगे, अब कोई ऑब्स्टिकल्स आपको रोकेंगे नहीं। दिस इज योर साइन। आप क्लेम कीजिए इस साइन को, कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, आई क्लेम माई अल्टीमेट ब्लेसिंग्स, I claim my ultimate blessings, I claim my ultimate blessings. Okay, don't believe me, but believe in yourself. आपको समझना है, ऐसे ही आपको समझना है, लाइक कोई खराब चीज नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। You really need to believe it. और जब आप बिलीव करते हो, जब आप बार बार यही कहते हो कि I claim my ultimate blessings, I claim my ultimate blessings, तब जाके यही आपके थॉट प्रोसेस बदल जाता है। So do not let any negativity come in. लेट गो ऑफ योर पास्ट, जो भी पास्ट की एक्सपीरियंस रहा है उसको आप हटाइए, क्योंकि आपके लाइफ में गिफ्ट एंटर करने वाला है, और जो भी बुरा वक्त था वो खत्म हो जाएगा, वो कभी रिपीट नहीं होगा, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। आपके लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म्स आ रहा है, आपके लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया ग्रोथ आ रहा है, एंड यू आर मेंट टू गो देयर, यू आर मेंट टू go you are meant to reach your soul destinations. Okay, this is your sign. claim कीजिए, अंदर से अच्छा फील कीजिएगा, कोई टेंशन्स नहीं है, आगे बढ़ते रहिए। मैं बैक टू बैक रीडिंग्स लेके आ रहा हूं, तो मेरे चैनल देखते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज डू शेयर, लाइक एंड कमेंट।